हनुमान दादा के जन्मदिन की आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, ये है स्वयंभू हनुमान दादा, गांधीनगर के डबोड़ा में स्थित हनुमान दादा जी। यहाँ भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। लाखों की तादाद में शनिवार और मंगलवार को भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए। कारण यहाँ जो भक्त एक बार आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में ट्रस्टगण बदलाया हुआ है, कुछ फेरबदल किए गए हैं ट्रस्टियों के द्वारा, जैसे कि ये रेलिंग का लगाना। इतना ही नहीं, ये रेलिंग लगाने से कुछ भक्तगण खुश भी हैं और कुछ परेशान भी हैं। कारण निकलने का रास्ता स्पष्ट नज़र नहीं आता। देखिए, घूम घूम के निकलना पड़ता है जैसे कोई दादाजी आए। इतना ही नहीं, संघर्ष न्यूज़ की पहल के बाद जो प्रांगण में बैठने की कुर्सी वगैरह निकाल दिए गई थी, जो पीछे दिख रही हैं, वो लगा दी गई हैं। कहीं न कहीं सराहनीय काम है हनुमान दादा का चल रहा है। और इस जन्म जयंती के अवसर पर मंदिर को इतना सुशोभित किया गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अनेक बार लोगों को मौका मिलता है, अवसर मिलता है तो अवश्य ही जाते हैं हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए। मंदिर के प्रांगण में तेल का भंडार लगा हुआ है। आप जो तेल के डिब्बे देख रहे हैं मेरे पीछे, यह तो कुछ मात्रा में है, लेकिन इससे भी अधिक मात्रा में तेलों का भंडार है। मंदिर को इतना सजाया हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कारण जन्मदिन है हनुमान दादा का। हनुमान दादा के जन्मदिन की सभी को बधाई। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। डबोड़ा हनुमान दादा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। 2 तारीख हनुमान दादा का जन्मदिन यानी अवतरण दिवस है। और इस अवतरण दिवस पर सभी भक्तों को हार्दिक बधाई। अगर आप हनुमान दादा के दर्शन करना चाहते हैं तो अवश्य पहुँचें। आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये जो रेलिंग लगी हुई है, जो मंदिर सजाया हुआ है, काफ़ी सुशोभित लग रहा है। ये जो महिला पीछे के रास्ते से निकल रही हैं, अनेक महिलाओं को दिक्कत होती है, लेकिन संघर्ष न्यूज़ की पहल के बाद जो प्रांगण में बैठने की कुर्सी नहीं थी, उन्हें लगा दिया गया है। आने वाले समय में कहीं न कहीं ये रेलिंग में भी फेरबदल किया जाएगा अगर भक्तों को अधिक तकलीफ़ होगी तो। अभी भक्त ये रेलिंग से ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आता जाना किधर से और आना किधर से। ये है हनुमान दादा का मंदिर। जी हाँ, अगर आप सड़क पर चलते हैं तो सुरक्षित रहना आपकी जवाबदारी है, खुश रहना आपकी जवाबदारी है। इसलिए हमेशा हेलमेट लगाइए। अगर 2 व्हीलर पर आप हैं, अगर एक बार आप हेलमेट लगाने की आदत डाल लेंगे तो स्वाभाविक है आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपको फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा, परिवार आपका सुखी संपन्न होगा, साथ ही में नियमों का पालन भी होगा। गौरतलब है, अधिकांश आज की युवा पीढ़ी हेलमेट लगाने से कतराती है।
संघर्ष न्यूज़ की पहल है। कहीं न कहीं जब भी आप दो पहिया वाहन पर निकलते हैं, टू व्हीलर पर निकलते हैं, एक्टिवा पर निकलते हैं, बाइक पर निकलते हैं, हेलमेट अवश्य लगाएं ताकि आप खुश रहें, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और खुशहाल जीवन आपका हो। जब आप सुरक्षित होंगे तो स्वाभाविक है आपका परिवार भी खुशहाल होगा। ये नज़ारा नहर का है, देखिए सुंदर पानी। लोग कहीं न कहीं यहाँ पर घूमने आते हैं।